हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारानंद सर यार क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके प्यारे सर ने माइक्रोफोन ले लिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते थे सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन आपकी वीडियो में नॉइज़ प्रॉब्लम रहता है या आवाज़ सही से नहीं आती है। तो बच्चों अब आपको ये प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। मैंने आपके लिए माइक्रोफोन ले लिया है। जो आपसे जो भी वीडियो मिलेंगे आपको प्रोवाइड होंगी, बहुत ही अच्छे रेफरेंस ऑफ साउंड क्वालिटी में आपको दिया जाएगा। ठीक है, बस शर्त ये है आप पेन और कॉपी मेरे साथ लेके बैठिए। मैथ को मैं आपको एकदम जादू बना दूंगा। ठीक है, आप हर दम कहेंगे कि मैथ जैसा सब्जेक्ट कोई नहीं। ठीक है, पेन और कॉपी ले लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू को कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यू का क्या मेथड है, ठीक है, और आइगन वैल्यू होता क्या है। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, चलिए हम लोग देखते हैं। आ जाइए। आइगन वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो इट इज द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर वैल्यूज, देख रहे हैं, विथ एसोसिएटेड विद द लीनियर एंड मैट्रिक्स इक्वेशंस। एक ऐसा स्पेशल सेट होता है स्केलर वैल्यू का जो एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है लीनियर और मैट्रिक्स इक्वेशंस के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर वैल्यूज एसोसिएटेड विद द लीनियर एंड मैट्रिक्स इक्वेशंस। ठीक है, या तो ये लीनियर के इक्वेशन के फॉर्म में होंगे या तो आपको मोस्टली प्रोबेबली आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइगन वैल्यू क्या होती है, कोई डर। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले हमें उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी तुम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं हूँ, मेरा नाम आनंद सर है। अगर मैं पढ़ाऊँ और नाम ना बताऊँ तो आपको एक क्यूरियोसिटी रहेगी ना कि सर का नाम क्या है, इतना अच्छा पढ़ाते लेकिन नाम क्या है। ठीक है, तो यहीं पे यह सभी टॉपिक्स के साथ यही होता है, हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कि वो चीज़ क्या है। तो आइगन वैल्यू हो गई। आइगन वैल्यू आपको याद रखनी है, इट इज द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर वैल्यूज एसोसिएटेड विद द लीनियर एंड मैट्रिक्स इक्वेशंस। ठीक है, हो गया है, डन। अब आइए इसको कैसे करते हैं, मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा। बहुत लोग लंबे मेथड से इसको करते हैं, लंबे मेथड यानी बहुत ज़्यादा लेंथी खींच देते हैं, बट मैं 4 से 5 स्टेप में इसको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है एक मैट्रिक्स जो कि 3x3 का है। ठीक है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है जो 3x3 का है, जो कि 8 4 3 -8 -3 -4 -2 -2 और 1 का है। ठीक है, ये होती है हमारी रो। जो भी पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, दिस इज अ रो। ठीक है, सॉरी, दिस इज अ कॉलम एंड दिस इज अ रो। तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि ये कॉलम सेक्शन है और ये रो सेक्शन है, यानी कि ये वाला, ये रो, ये कॉलम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 3x3 का, हमें निकालना उसका आइगन वैल्यू। तो कैसे निकालें, स्टेप फर्स्ट हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज A माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू द x इज इक्वल 0। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम देखते हैं। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, जो कि हमें याद रखनी है आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इसका यूज करना ही पड़ता है हमें, इसके बिना हम आइगन वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। तो सबसे पहले हमने रट लिया, ज्यादा नहीं है, A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल x इज इक्वल 0, बस काम खत्म सर। हाँ, अब देखते हैं ये है क्या, हमें पता भी तो होना चाहिए। फिर से वही बात, A है हमारा गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, एंड I हमारी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड x जो है अननोन मैट्रिक्स है जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, एंड 0 जो है बच्चे हमें पता है नल मैट्रिक्स होता है, वॉइड मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स आप कह लीजिए, तीनों एक ही बात ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप क्या है, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे। तो सेकंड स्टेप यहाँ हमें कुछ ऐसे मिलेगा, A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल 0, इसके फॉर्मेट में हमें कर लेना है। ठीक है, सेकंड स्टेप अब जैसे ही मैंने कर दिया, अब मुझे क्या करना है, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। ओके, ठीक है,
तो व्हाट इज ए इज अ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स क्या थी, ये थी, मैंने एज अ टिप लिख ली 8 4 4 8 4 3 -8 -3 -4 -2 -2 1, ठीक है। फिर क्या है माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है, स्केलर वैल्यू है ना, तो हमें पता ही नहीं हो सकती ना, इट इज अ स्केलर वैल्यू, अभी हमें पता करनी है, ठीक है, वही तो आइगन वैल्यू है। लैम्डा ही जो फाइंड करेंगे वही कहलाएगी आइगन वैल्यू, याद रहे बच्चों, लैम्डा जो फाइंड हम करेंगे वही आइगन वैल्यू है हमारी। पढ़ो, सेट ऑफ स्पेशल सेट ऑफ स्केलर वैल्यूज, है ना। तो यहां पे देखिए जरा, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जितने बाई जितने का आपका गिवन मैट्रिक्स होगा बच्चों, उतने बाई उतने का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। यहाँ पे 3 बाई 3 का था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 बाई 3 का हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 बाई 2 का होता तो 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे देखिए 1 1 डायगोनल पे है केवल, ठीक है, और जो यहाँ पे 0 0 है, मल्टीप्लाई करते 0 से क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे भी स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 तो होगा। आप इसको वेरिएबल के जैसे मत देखो, वेरिएबल होगा तो भी तो 0 है, लेकिन यहाँ पे स्केलर के जैसे हमें देखना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब बचा क्या 1 1, तो डायगोनल पे 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 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 आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, माइनस का साइन लगा है, तो हमें 8 में से माइनस करना है लैम्डा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक में मिटा के आपको दिखाता हूँ, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो लैम्डा आ गया, बाकी जगह तो 0 रहेगा ना, क्योंकि 0 है, स्केलर से करेंगे 0 ही आएगा। तो अब माइनस करना मुझे, तो जहां जहां लैम्डा वहीं वहीं तो माइनस होगा। तो देखिए 8 माइनस लैम्डा -8 और 0 कितना होता है, -8 ही होगा, -2 -0 तो कितना होगा, -2 ही होगा। हाँ सर, यहाँ पे देखो 4 - 0 4 ही होगा सर, -3 माइनस लैम्डा तो -3 -3 लैम्डा, -2 -0 तो -2, 3 - 0 सर 3, -4 0 सर -4, 1 माइनस लैम्डा सर तो 1 माइनस लैम्डा, ओहो सो सॉरी, तो 1 माइनस लैम्डा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? रटना नहीं है, रटोगे आप मैथ भूल जाओगे, कभी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल लैम्डा से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और माइनस कर दिया, 0 से माइनस करेंगे तो वही वैल्यूज आ जाएगी ना। हाँ सर, हमें समझ में आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम फर्दर चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, स्पेस कम है, तो हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, विच इज स्टेप, हम इस वाले को लिखने रहने देंगे, ठीक है। सो अब स्टेप नंबर 3 की बारी आती है ना बच्चों। स्टेप नंबर 3, चिंता नहीं करना है, मैथ को एकदम मैजिक बना दूंगा, कहोगे मैथ जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 आई है। स्टेप नंबर 3 कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला और याद करना है, अनदर। एक स्टेप नंबर 1 में याद किए थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब यहां पे क्या याद करना है, देखिएगा जरा ध्यान से, लैम्डा क्यूब माइनस, सॉरी ये मुझे थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए यहां पे सम ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, लिखना चाहें लिख लीजिए, एलिमेंट्स, राइटिंग पे मत जाना, एंड यहां पे लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, ठीक है। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां स्क्वायर था तो यहां क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा माइनस ऑफ मॉड ए। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, बड़ा नहीं है, बड़ा कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत इजी, आपको याद हो जाएगा। क्या करना है,
लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल के माइनस का सम करना है, डायगोनल का नहीं कर देना, ठीक है। लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 0। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के मेथड से एक्सपेंड करता रो 1 के अलॉन्ग, तो क्या मुझे टाइम नहीं लगता? क्या पेपर में आपको टाइम मिलेगा? 3 घंटे का पेपर ही रहेगा, उसमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करने कि आप एक ही क्वेश्चन में अपना टाइम लगा दें। तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है जिससे कि हमारा काम क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है ये लिख देने के लिए, चलिए ये लिख दिया, ठीक है। अब आइए जरा निकालते हैं, हमें चाहिए क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के हमें सम निकालने हैं, तो हमें तो पहले गिवन मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। अरे सर आप तो मिटा दिए, कोई बात नहीं, मुझे याद है, देखो 8 4 3 -8 -3 -4 -2 और यहाँ पे 1, यही था गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इस वाले का मतलब आप कर देना डायगोनल का सम, ना ना ना, यहाँ पे स्केलर है, कैसे आप ऐड कर दोगे, उसकी तो वैल्यू ही निकालनी है। तो हम इनका गिवन मैट्रिक्स का हम सम ऑफ डायगोनल करेंगे, जो भी करेंगे ये फॉर्मूला गिवन मैट्रिक्स के साथ करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा सम करिए, 8 1 9, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, पक्की बात है ना, जोड़ना है तो यहाँ माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो 9 में से 3 गया तो 6। यहाँ देखिए लैम्डा का स्क्वायर है, लैम्डा का कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे आ जाइए, सम ऑफ डायगोनल्स माइनर। डायगोनल्स माइनर कैसे निकालें, तो जरा देखिए डायगोनल माइनर से निकालते कैसे। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये, इनको छोड़िए, क्या बचा, ये बचा। हमें बेसिकली किस किस का निकालना है, A11 A22 A33 का सम करना है, ध्यान से, यानी इसका इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग, ठीक है। अभी करेंगे, देखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। तो इसके अलॉन्ग किया तो क्या बचा, ये बचा 1 -3, 1 -3, ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस का। अब लेकिन हमने पढ़ा है जब हम डिटरमिनेंट खोलते हैं तो क्या लगता है बीच में माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 2 8 ना, तो ये माइनस का 8, कैसे, माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे क्या, माइनस फॉर्मूले का, तो ये आ गया, कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इसकी बारी है, अब ये बंद और ये बंद, अब इसके अलॉन्ग करेंगे तो क्या क्या एलिमेंट बचे, लिख लेते हैं। एलिमेंट बचे हमारे पास 8 4 -2 और 1, ध्यान से देखना, ये पूरा बंद है और ये पूरा बंद है, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा बंद है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ये जो कि मैंने लिख लिया, देखो 8 1 8, ये करिए कितना, माइनस का 8, ठीक है, 8 सॉरी यहाँ पे 3, सो सॉरी, यहाँ पे है 3, तो देखिए 8 1 8 माइनस का 3 और प्लस मतलब फॉर्मूले का, तो ये प्लस बना देगा, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 प्लस का 11। अच्छा आ जाइए, अब 1 के अलॉन्ग निकालेंगे, अब ये बंद पूरा और ये बंद, क्या क्या एलिमेंट बचे हैं, एलिमेंट है 8 4 -8 -3, ये बचे 8 3 -24, 32 माइनस का, ठीक है। अब अंदर भी क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 में से 24 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, पॉजिटिव का 8 आ गया, पॉजिटिव का। जरा ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान दो जरा, नेगेटिव और पॉजिटिव कट जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 8, क्या लगा आगे, लैम्डा लगा लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई, हाँ सर क्लियर हुई। देख लो एक बार जरा चेक करो, क्या डायगोनल माइनर्स सही आए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है डायगोनल माइनर्स में, एक बार चेकआउट करिए।
देखते हैं, इसको बंद किया, ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स मुझे मिले, ये मिले, इसको बंद किया तो 3 वन जा -3 प्लस का 8 -3 प्लस का 8 और ये माइनस का है ना, तो पहला तो सही आया -11, ठीक है। दूसरा चेक कर लीजिए, ये बंद और ये बंद, तो हमें क्या मिलेगा 8 3 -2 और 1, तो 8 वन जा 8, ये -6 और एक माइनस फॉर्मूले का तो +6 है ना, यही हो जाएगा। ओहो, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखिए 8 वन जा 8 3 टू जा 6, ठीक है, वो मैंने 3 लिख दिया था, सो सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेप बहुत आराम से बहुत संभाल के करिएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ऐड दैट मीन्स 14 ना, 14 हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए 14, कितना कर लीजिए 14। अब कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, -11, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, है ना, माइनस का 34, हाँ ये सही है। 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 में से 11 गया तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 11, ठीक है सर, निकल गया हमारा ये भी। अब रफ कर दे इसको, कोई काम नहीं है ना इसका, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा और ध्यान से देखिएगा मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं, इसको मैं फिर से फ्रेश से लिखता हूँ, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है, वो भी तो हमें चाहिए माइनस माइनस, ठीक है। अब आइए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लीजिए, तो 8 विच इज 4 and 3, -8 -3 -4, ओके, -2 -2 and 1, ओके, ठीक है। मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमें पता है किसी भी रो और कॉलम के अगेंस्ट हम क्या कर देंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो वी मस्ट कि हम रो के अकॉर्डिंग करें, ज़्यादा इजी रहता, कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। तो आइए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, किसी भी रो के अलॉन्ग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अब आइए देखिए क्या हो जाएगा, 8 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और 3 वन जा 3 माइनस का, ये प्लस का 8 हो जाएगा, है ना, लेकिन साइन तो माइनस का है ना, तो ये हो जाएगा, ये हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। बीच में आता है साइन माइनस का, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, अब इसके अलॉन्ग करेंगे, एक बार हो गया इसका, अब इसकी बारी ना, तो -8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, अब ये बंद है और ये बंद है, क्या क्या बचा आपके पास, 4 वन जा 4 3 टू जा 6 माइनस का, ये बचा। मैं इसको थोड़ा रफ करना चाहूँगा बिकॉज सम स्पेस मुझे चाहिए, तो मैं इसको रफ कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 4 -6 हो गया, अब ये बंद और ये बंद है ना पूरा, अब यहाँ पे क्या आता प्लस, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे माइनस का, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है बच्चा, मैं अपने मन से नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, वी नो डैट, आप लोग पढ़ के आओगे डिटर्मिनेंट। तो देखिए यहाँ पे -2 इसके अलॉन्ग करेंगे तो क्या बचा 4 3 3 -4 -3 -4, तो देखिए ज़रा ध्यान से, 4 4 जा 16 माइनस का, माइनस माइनस, अरे देखो 3 3 जा 9 माइनस और एक माइनस फॉर्मूले का प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ सर क्लियर है इतनी बात। आइए फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11 माइनस का 11, ये माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा 10, है ना, ये हो जाएगा 4 और 6 10। यहाँ आ जाइए, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7 माइनस का, क्योंकि साइन इसका है, 7 माइनस का और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का, 14 हम लिख दें प्लस का, ठीक है। यहाँ आ जाइए, इसको फर्दर क्या माइनस का 88 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 80 +
40, इसको हम क्या फिर फर्दर लिख सकते हैं 8 प्लस 14, है ना। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 14 में से 8 गया, क्योंकि देखिए नेगेटिव का साइन बड़ा है, ये लगेगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है सर आ जाएगा 6 पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का साइन अब बड़ा है, तो डिटर्मिनेंट आ गया 6 इज इक्वल 0। काम होता है हमारा यहाँ पे खत्म, ठीक है। समझ में आया क्या करना था, यही एक स्टेप होता है जो लेंदी होता है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है डिटर्मिनेंट निकालने में, माइनर्स निकालने में, तो ये स्टेप आपके लिए कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो मैं ये रफ करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया काम, अब कुछ नहीं करना है, इजीली हमारा आ जाएगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। पहले आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आइगन वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, आप देख रहे होंगे एक बन रहा है यहाँ पे क्यूबिक फैक्टराइजेशन। क्या बन रहा है बच्चों, क्यूबिक फैक्टराइजेशन। क्यूबिक फैक्टराइजेशन बन रहा है, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो आप फटक से 2 फैक्टर निकाल लेते, क्यूबिक में क्या, तो ध्यान से देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान से। -6 को वैसे ही लिखो बच्चा, ठीक है, -6 को वैसे ही लिखो, क्यूबिक फैक्टराइजेशन को करने का तरीका -6 को वैसे ही लिखो, ठीक है, इज इक्वल 0 को इधर कर दो। अब जो -6 है इसके टर्म में ये लिखो, यानी कहने का मतलब ये है -6, ये 11 लैम्डा जो है -6 के फॉर्म में ही लिखना है, तो लिख दिया। अब 11 लाने के लिए मुझे कितना इसमें नीड है, तो मुझे जरा ये बताओ, मुझे 11 लाने के लिए इसमें नीड है प्लस का 5 लैम्डा और जोड़ दूं, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो टर्म बचा है इसके टर्म में मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली 5 लैम्डा तो पहले लिख दूंगा, स्पेस मुझे थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो मैं इस लाइन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग स्किप कर जाएंगे, रटना नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको 5 लैम्डा के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। 5 लैम्डा स्क्वायर, 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर से फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ का माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन तो वही रहता है, तो माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर आ गया। अच्छा, इस वाले को क्या करना है, इस वाले को वैसे ही लिख देना है लैम्डा क्यूब, हो गया, हो गया सर, बस कुछ नहीं करना है। अब कॉमन निकालो लैम्डा और फैक्टराइज कर दो, देखो कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से, मैंने ये बताया क्या है, इस वाले को ऐसे ही लिखना है और इस वाले को ऐसे लिखना है, आगे और पीछे ये 2 है, -6 लिखा, अब इसके फॉर्म में इसको लिखना है, 6 का यूज करके मुझे लैम्डा 11 लिखना है, ठीक है। तो देखिए 11 लैम्डा लिखना है, तो 6 लैम्डा लिख दिया प्लस 5 लैम्डा लिख दिया, 11 हो गया, प्लस मुझे अब 5 जो आया है लास्ट में जो डिजिट आएगा उसके फॉर्म में -6 लैम्डा स्क्वायर करना है, तो मैंने 5 लैम्डा स्क्वायर कर लिया क्योंकि 5 तो मुझे मस्ट भी चाहिए, 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 6 आएगा, तो एक ही, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर, मैंने अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस का लैम्डा 6 स्क्वायर आना चाहिए ना, इनको जोड़ो, आ गया कि नहीं आ गया, और लास्ट वाले को वैसे लिखना था, मैंने बताया है इजी। अब कुछ नहीं करना है, लैम्डा को लो कॉमन, क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ पे लैम्डा बचेगा। भाई देखो ना, देखो कॉमन किन किन में लेना है मैं बता दूं, वरना ये भी गलत कर दो, इन दोनों में लेना है कॉमन, इन दोनों में लेना है कॉमन, और इन दोनों में लेना है कॉमन। तो लैम्डा कॉमन लिया तो क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, जो भी आपको कॉमन मिले वो लेना है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा मिल रहा था तो मैंने लैम्डा ले लिया, यहाँ पे देखते हैं, मुझे यहाँ दिखा कि 5 लैम्डा मैंने ले लिया है कॉमन, क्योंकि 5 लैम्डा दोनों में है, तो ये क्या बचेगा, लैम्डा, क्योंकि स्क्वायर है। अब साइन क्या लगेगा बच्चों, आप लोग बताइए जल्दी, साइन क्या लगेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस का ही साइन यूटिलाइज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी है, ब्रैकेट सारे सेम होने चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से, कितना कम पड़ रहा है, पूरा तो निकाल ही लिया, -1 ना, आ गया कि नहीं आ गया, एक्चुअली सॉरी एक मिस्टेक हो गई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, देखो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ बचेगा लैम्डा और -1, है ना, ब्रैकेट विल बी सेम,
एरर पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, ब्रैकेट आप देखो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर सही नहीं जा रहा है तो आपने ऊपर कहीं गलती की है। यहाँ पे आ जाइए, प्लस का 6 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, लैम्डा -1, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, इज इक्वल 0। तीनों सेम है बच्चों, यानी कि हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही हमने किया था बहुत ही आसानी से। अब आप चेक करते, लैम्डा इज इक्वल 1, लैम्डा इज इक्वल 2, लैम्डा इज इक्वल 3 पे कितना टाइम जाता है एग्जाम में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको स्मार्टनेस करना है हार्डवर्क के साथ, ठीक है। जो सेम ब्रैकेट है उनको एक बार लिखेंगे, जो बचे हुए हैं उनको एक बार लिखेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6, ठीक है, इज इक्वल 0। एक हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, यहाँ से एक फैक्टर आ गया, यहाँ से 2 फैक्टर आ जाएगा, हमारा काम बन गया। करते हैं, देखो वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी, लेकिन आपको मैं एक एक बारीकी स्टेप समझाते जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा सर खींच रहे हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये है हर वो बच्चा सीखे जो मैथ नहीं जानता या उसे आता है लेकिन उसे प्रॉब्लम्स रहती है साइन में, प्लस में, माइनस में, फॉर्मूले में, तो उनके लिए ये, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता वो बड़े ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो है और आप ही लोग को ग्रोथ करना है। क्योंकि टॉपर कब तक टॉप करेगा, राजा का बेटा कब तक राज करेगा, मोनार्ची थोड़ी चलने देना है, ठीक है ना। अब राजा का बेटा राजा नहीं राज करेगा, ठीक है, जो योग्य होगा वही राज करेगा। तो देखो जरा यहाँ पे एक यहाँ पे बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, 2 फैक्टर निकालने हैं। तो लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ये है, तो एक तो मुझे मिल ही गया, तो मैं इसका फैक्टर निकाल रहा हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, है ना। अब तो 8th 7th में से ये आ गया है बच्चों के बुक के सिलेबस में। तो देखो जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे, a × c, इसमें भी मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसको लगे कि सर बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा समझा रहे हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप टॉपर है, एवरेज है, लोअर है। मेरा एम ये है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैथ आपको अच्छी नहीं लग रही तो भी मैथ आपको अच्छी लगनी चाहिए, आप सीखने की कोशिश करें। आप भागे नहीं किसी चीज़ से, इंसान कब भागता है, जब उसे डराया जाता है। अगर मैं यहाँ बता दूँ, अरे बक तुम पढ़ के नहीं आए हो, तुम्हें पता नहीं क्या, ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th कर रहे हो, 10th कर रहे हो, तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या होगा, वो शर्मा जाएगा, कभी पूछेगा नहीं क्वेश्चन क्लास में, यही सोचेगा मुझे तो आता ही नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से, मैंने 0 लिख दिया, × c जो भी आएगा। तो देखिए a कितना 1 है, 1 × 6 6 का ऐसा फैक्टर करो कि हमें प्लस करने पे, यहाँ वाले साइन से देखते हैं, प्लस करने पे 5 मिल जाए। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस देखते हैं, ठीक है, प्लस करने पे 5 मिल जाए। तो 2 3 जा 6 और 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है कि नहीं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। अब देखो करना क्या, पुट करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो 3 और 2 के फॉर्म में ना। तो देखिए जरा ध्यान से ऐड करना, तो 2 + 3 लैम्डा बाहर +6 इज इक्वल 0, ऐसे तो करते थे, याद आया कुछ, हाँ यस सर। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 + 5 लैम्डा, सॉरी मैं तो ओपन कर दिया ना, ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, माइनस का 3 लैम्डा और ये प्लस का 6। एक चीज़ और यहाँ पे इस स्टेप पे बताना चाहूँगा, अगर आप क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मस्ट भी ध्यान रखेंगे या तो साइन 2 नेगेटिव होंगे वैल्यूज के, या तो 2 पॉजिटिव होंगे। कभी भी 3 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव नहीं होगा, आपका आंसर रॉन्ग है फिर, ठीक है। यहाँ भी तो प्लस है, देखो ना, यहाँ भी प्लस है, 2 प्लस और 2 नेगेटिव, ठीक है। ये पहचानने का तरीका होता है, रूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं लैम्डा ले रहा हूँ कॉमन, तो लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, लैम्डा -2, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, लैम्डा -2 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, चाहे क्यूबिक फैक्टराइजेशन करिए चाहे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो 2 बराबर होंगे, क्यूबिक होंगे तो तीनों बराबर होंगे, है ना, बहुत इजी। अब फाइनली क्या, अब फाइनली जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं सेम है उसको यहाँ पे लिखेंगे। 2 ये आ गए,
एक यहाँ पे ये था, हमारा मिल गया आइगन वैल्यू, क्या मिल गया, लैम्डा -1, लैम्डा -2, लैम्डा -3, यही हमारी आइगन वैल्यू है बच्चों। क्लियर, ये हमारे आइगन वैल्यू है। क्लियर, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आया होगा। हर एक स्टेप को मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर किसी को लगे मैंने कहीं गलती कर दी या कुछ कर दी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्या करें, आइगन वेक्टर भी निकालें कि आइगन वैल्यू पे स्टॉप कर दें? आइगन वेक्टर भी निकाल लेते हैं, एक दो बताते हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर भी बताते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आधा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड द आइगन वेक्टर, तो आपको 5 नंबर तो नहीं मिलेंगे, आप एक पार्ट करोगे तो 2.5 नंबर मिलेंगे। तो आइगन वेक्टर भी आपको मैं बता देता हूं। टेक अ पॉज एंड स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। आइए देखते हैं आइगन वेक्टर कैसे निकालें, आइगन वेक्टर कैसे निकालें, ठीक है। हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर। अब देखो बच्चों, जो भी हमारा आइगन वैल्यू आया है उनको रखना है फॉर लैम्डा इज इक्वल, अब देखिए -1 है तो क्या होगा, प्लस का 1 ना, 0 को इक्वल करिए, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल 1 पे चेक करेंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो पहले 1 पे चेक करते हैं, 2-3 आपको बता दूं, ठीक है, बाकी आप लास्ट वाला खुद ही करना, 3 वाला। तो देखिए 1 पे चेक करते हैं, तो हमने क्या लिखा था, जरा मुझे मैट्रिक्स बताइए, ये लिखा था हमने -8, -3, -4, -2 और 1, क्यों, सही है ना, सही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा x i भी है, ठीक है, इज इक्वल 0। ये वाली हम इक्वेशन अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर आइगन वेक्टर के लिए, ठीक है, आइगन वेक्टर के लिए। तो जरा देखिए ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ जाइए, क्या फॉर्म है, माइनस लैम्डा ना, लैम्डा लिख दिया, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 ना, तो अब लैम्डा नहीं, अब 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको समझा दूं क्या फॉर्म है, लैम्डा लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1, ओ सॉरी 0 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अननोन मैट्रिक्स x1 y1 z1 या x2 y2, हम इसको x के फॉर्म में ही ले लेते हैं, है ना, x के फॉर्म में ही ले लेते हैं, x1 x2 x3। क्लियर है, आ जाइए, इज इक्वल नल मैट्रिक्स 0 0 0, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लैम्डा की जगह मैं पुट कर रहा हूं जो वैल्यू है लैम्डा की, डेट इज 1, तो 1 मैं यहाँ पे पुट किया, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे साथ में चलेंगे, x1 x2 x3, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, यही तो होते हैं आइगन वेक्टर्स, 0 0 0 0। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा। देखिए 8 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना होगा, 8 - 1, मैं सारे स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि 0 है, देखो है ना, 1 × 0 0 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, देखो है ना, यहाँ पे है ना 1, तो डायगोनल पे 1, -4 पे 0 है तो 0, क्योंकि -4 - 0 तो -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, 1 - 1 आ जाइए, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं, अब मुझे सॉल्व करना है, तो ये मुझे क्या मिलेगा,
7 4 3, यहाँ पे क्या मिलेगा -8 -4 है ना, -4, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा -2 0। ये मैट्रिक्स बन जाएगी और साथ ही में क्या चल रहा है x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल नल मैट्रिक्स 0 0। ठीक है, आ जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब देखिए मुझे नाउ वी राइट अ इक्वेशन, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ो, लीनियर और मैट्रिक्स फॉर्म के टर्म्स में इक्वेशन हमें मिलती है ना, एसोसिएटिव विथ, याद आया, राइट। नाउ वी राइट इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन बनेगा कैसे, 7x1 इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का x2 इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का 2x3, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3, है ना, इज इक्वल 0। अब यहां पे सेकंड कैसे बनेगा, वही सिमिलर, 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3, है ना। यहां पे फिर वही चीज 3x1 माइनस 4x2, फिर 0, तो अब प्लस का है तो प्लस 0x3, ये आपके बन गए। अब वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे एक हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डेट इज अ फॉर्मूला इज अ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे x1 इज इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे हमेशा -x2 लिखेंगे, हमेशा, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, हमेशा कंफ्यूज मत होना, x3, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली रूल जो होता है क्रैमर्स रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, यानी कि हम इसको बंद करें, हाँ इक्वेशन पहले हमें लेना है, देख लेते हैं, x1 है ना, हाँ, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन लीजिए जो आपस में जीरो ना हो रहे हो। ये देखिए ये दोनों जीरो हो रहे हैं तो इनको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ये इक्वेशन, ये भी जीरो हो रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली पता है कि ये कहीं ना कहीं एक से दो वैल्यू जीरो होगी हमारी, है ना। या हम ये वैल्यू ले लेते हैं, ये जीरो नहीं हो रही है, ठीक है, ये दोनों नहीं हो रही है। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी दो इक्वेशन ऐसी लेनी है जो आपस में जीरो ना हो रही हो। ये दोनों लेंगे तो जीरो हो रही है, ये दोनों लेंगे तो ये जीरो हो रही है, बट 1 और थर्ड लेंगे तो जीरो नहीं हो रही है। देखो आप ध्यान से, थर्ड और 1 लेंगे तो जीरो नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है, आ रहा है ये। तो जरा देखिए, अब इसमें बीच वाले को गैप कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बीच वाले को मैं गैप कर रहा हूँ, अब इसका काम नहीं है, ठीक है, अब काम इन दोनों का है। देखो जरा ध्यान से, x1 के नीचे x1 का पोर्शन बंद कर दो, समझ लो बंद हो गया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 0 × 8 0, कोई साइन नहीं होता है जीरो का, न्यूट्रल होता है, तो माइनस मत लगा देना। यहाँ पे देखो क्या होगा, -4 और 2, तो माइनस माइनस प्लस का 8 और ये माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अब x2 को करो बंद, इनको मल्टीप्लाई करो, तो फिर ये 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 और एक माइनस का, तो ये 6 हो जाएगा भाई, एक माइनस का साइन, ये हो जाएगा माइनस का 6 और एक फॉर्मूले का माइनस का। अब x3 में आओ, ये बंद, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस का 28 और ये कितना होगा माइनस का 24 और एक साइन जो बीच में फॉर्मूले का लगेगा वो प्लस कर देगा, है ना। तो अब देखो जरा यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, x1 अपॉन 0 - 8 मिलेगा सर, माइनस x2, यहाँ पे क्या है 6, ठीक है सर, यहाँ पे क्या है x3, 28 में से 24 माइनस करेंगे कितना ही मिलेगा हमें, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 मिल गया सर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, किसका, माइनस का 4 मिलेगा, देखो साइन देखते रहना, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहूंगा, हम इसको 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दें। अब कुछ लोग होंगे कि डायरेक्ट 4 से कर देंगे, तो भाई साहब ये 4 से नहीं हो रहा है, तीनों इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड किससे हो रहे हैं, 2 की टेबल में सभी आते हैं, ठीक है, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो x1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस x2 अपॉन कितना हो जाएगा 3
यहाँ x3 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 2, एंड यही हमारी वैल्यूज हो जाएंगी x1, x2, x3। क्या हो जाएगा, x1 पे क्या है 4, x2 पे क्या है 3 माइनस का, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ऐसे निकलता है आइगन वेक्टर। समझ में आया? अभी दो बचे थे ना, एक लैम्डा इज इक्वल -2 पे निकालना था, लैम्डा इज इक्वल -2 पे, और एक लैम्डा इज इक्वल 3 पे। तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस का, 0 को इक्वल करेंगे 3। उसमें भी यही करना है, जहां मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 रखी थी वहां पे 2 रख देना, और जहां पे फिर अगले स्टेप में करेंगे तो 3 रख देंगे। प्रोसेस यही है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है सर, हाँ क्लियर है। तो ऐसे ही निकलता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा यही मोटिव है कि आप लोग खूब पढ़ें। ठीक है, और स्पेशली मैं नए युवाओं के लिए, जो युवाएं हैं हमारे, उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। स्पेशली मैसेज है हमारे नए युवाओं के लिए कि लगा छलांग समंदर में, हौसला तेरा बुलंद है, कर दिखा कुछ ऐसा, दुनिया कहे बंदे में दम है। तो बच्चों कुछ ना कुछ ऐसा करना जीवन में कि लोग कहें कि इसमें कुछ तो बात है। ठीक है, तभी मज़ा है ज़िंदगी का, वरना खाए पिए और चल गए ज़िंदगी से क्या ही मज़ा है। ठीक है, अगर डिफ़िकल्टी चीज़ नहीं आएंगी लाइफ में तो हमें उससे सीखेंगे कैसे। हंसना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है। ठीक है, सब कुछ करना ज़रूरी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो मैं चलता हूँ आपका प्यारा आनंद सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है।